हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 3 का सेकंड टॉपिक करेंगे जो कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स है। प्रीवियस क्लास में हमने जेंडर बेस्ड डिवीजन को देख लिया था और हम अगर रिलीजन बेस्ड डिवीजन की बात करें तो हमें वर्ल्ड की सारी कंट्रीज में रिलीजन के बेस पर जो डिफरेंसेस है वो देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ रिलीजन के अंदर भी बहुत सारी फेथ्स हैं जो एक दूसरे से क्या हैं, अलग अलग हैं। यहां अगर बात करें जेंडर डिवीजन की और रिलीजन बेस्ड डिवीजन की, तो पॉलिटिक्स के साथ जो रिलेशन है रिलीजन का वो जेंडर से क्या है, ज्यादा है। जो ये रिलीजन बेस्ड डिवीजन है सोसाइटी का वो पॉलिटिक्स के साथ क्या है, ज्यादा गुथा हुआ है। पॉलिटिक्स में इसकी ज्यादा डिस्कशन होती है। कौन से पॉइंट्स हमें ये बताते हैं, तो बात करते हैं। पहला बच्चे, गांधी जी का स्टेटमेंट है कि गांधी जी का कहना है कि जो रिलीजन है उसको आप पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। इनका कहना, इनके कहने का मतलब ये नहीं है कि जो रिलीजन है वही पॉलिटिक्स को चलाएगा। ये बिलीव करते हैं इस बात पर कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो रिलीजन की वैल्यूज पर चलेगा। जो भी एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, जो भी रिलीजियस बेस्ड प्रिंसिपल्स हैं या वैल्यूज हैं, उसके बेस पर हमारी पॉलिटिक्स क्या करेगी, अच्छे से चलेगी। तो ये भी एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है पॉलिटिक्स और रिलीजन के बिटवीन। दूसरा हम देखेंगे ह्यूमन राइट्स ग्रुप। ह्यूमन राइट ग्रुप्स का कहना है कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके राइट्स वायलेट होते हैं जहां पर भी रिलीजियस बेस्ड राइट होते हैं। इन्होंने स्टेट को कहा कि आप प्रोटेक्ट कीजिए, आप सेफगार्ड प्रोवाइड कीजिए जो कि रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, जिससे कि उनके राइट क्या हो सके, बढ़ सकें, प्रमोट हो सकें। तीसरा बच्चे, विमेन्स मूवमेंट। और विमेन्स मूवमेंट का कहना है जो कि फैमिली लॉज हैं, जो फैमिली लॉज हैं वो क्या करते हैं, इनइक्वलिटीज क्रिएट करते हैं मैन और विमेन के अंदर। तो जो ये मूवमेंट है उनका कहना है कि स्टेट क्या करे, जो फैमिली लॉज है उन्हें चेंज करे और उन्हें क्या बनाए, मोर इक्विटेबल बनाए, उन्हें विमेन्स के लिए और मेंस के लिए क्या करे, इक्वल बनाए। और फैमिली लॉज क्या होते हैं बच्चे, फैमिली मैटर्स को देखने वाले लॉज, यानी कि मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, सक्सेशन हो गया, इन सभी मैटर से रिलेटेड जो भी लॉज होते हैं रिलीजियस बेस्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, फैमिली लॉज बोलते हैं। अब हिंदू जो रिलीजन है उसको लेकर अलग फैमिली लॉज होते हैं, मुस्लिम को लेकर अलग होते हैं, सिख जो कम्युनिटी है उसके एक अलग, मैरिज को लेकर, डिवोर्स को लेकर, ये सारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और ये जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं ये हमें रिलेशन बताते हैं रिलीजन का पॉलिटिक्स के साथ। यहां कोई गलत बात नहीं है, अगर ये मूवमेंट्स चल रहे हैं, जो पॉलिटिक्स की बात हो रही है रिलीजन के बेस पर, ये गलत नहीं है, ये हमारी सोसाइटी के लिए डेंजरस नहीं है। क्योंकि अगर आप रिलीजन के बेस पर अपने राइट्स की डिमांड कर रहे हैं, माइनॉरिटीज अपने राइट्स की डिमांड कर रहे हैं, विमेन्स अपने राइट्स की डिमांड कर रहे हैं, तो यहां सोसाइटी को कोई खतरा नहीं है। यहां तो अपने राइट्स को प्रमोट करने की बात की जा रही है, वो भले ही रिलीजन के बेस पर है। बट जब रिलीजन पॉलिटिक्स में आकर कम्युनल पॉलिटिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, ये किसी भी सोसाइटी के लिए क्या होती है, एक हार्मफुल सिचुएशन होती है। और अगला टॉपिक भी हमारा क्या है, कम्युनलिज्म या कम्युनल पॉलिटिक्स। अब कम्युनलिज्म क्या होता है या कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होती है बच्चे, कम्युनल पॉलिटिक्स वो होती है जब एक रिलीजन दूसरे को अपने से इंफीरियर मानता है और अपने रिलीजन को सुपीरियर मानता है, यानी कि अपने रिलीजन को बड़ा मानता है और दूसरे के रिलीजन को क्या करता है, छोटा, यानी कि कमतर आंकता है। ये जो मेंटेलिटी है ये कम्युनल माइंडसेट की है। और जब ये स्टेट करने लग जाए, जब ये स्टेट करने लग जाए, यानी कि मेजोरिटी के बेस पर जो रिलीजन है वो अपना डोमिनेंस शो करने लग जाए, अदर जो रिलीजन है उसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स बोलते हैं। और ये किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है।
और इसकी जो फॉर्म्स है कम्युनलिज्म की या कम्युनल पॉलिटिक्स की फॉर्म्स है वो हमें सोसाइटी में अलग अलग रूपों में क्या है दिखाई देती है। अलग अलग पॉइंट से हम इसको क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट फॉर्म इसकी है एवरीडे बिलीफ्स। हमारा जो माइंड है वो डेली बिलीफ्स पे काम करता है। कुछ सोसाइटीज की स्टीरियोटाइप्स पे, ट्रेडिशंस पे बात करता है। ये ट्रेडिशंस और ये स्टीरियोटाइप्स यानी कि मनगढ़ंत कहानियां ये क्या करती है कम्युनल माइंड सेट करती है और हमें डेली लाइफ में, डेली बिलीफ्स में क्या देखने को मिलती है, जिसमें हम देखते हैं कि एक रिलीजन को हम दूसरे पे क्या मानते हैं सुपीरियर मानते हैं। और ऐसा भी नहीं है, ये हमें दिखाई देती है, ये हमें दिखाई नहीं देती है, हमारे इंटरनल माइंड में क्या करती है ये वर्क करती रहती है। और ये हमारा फर्स्ट फॉर्म है कम्युनल पॉलिटिक्स का। अगर हम दूसरे की बात करें तो वो है पॉलिटिकल डोमिनेंस। बच्चे पॉलिटिकल डोमिनेंस में अगर मेजोरिटी रिलीजियस कम्युनिटी होती है, जो भी मेजोरिटी कम्युनिटी होती है रिलीजन के बेस पर, वो क्या करती है पॉलिटिकल डोमिनेंस को गेन करने का ट्राई करती है, यानी कि डोमिनेंस को बढ़ाने का ट्राई करती है। और दूसरी और माइनॉरिटी इसमें क्या करती है, माइनॉरिटी अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेपरेट स्टेट की मांग करती है। फॉर एग्जांपल अगर श्रीलंका के केस में देखा था हमने फर्स्ट चैप्टर में, वहां पर बुद्धिज्म को प्रमोट करने वाले सिनाला गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहते थे और दूसरी ओर हिंदू और मुस्लिम रिलीजन को मानने वाले तमिल्स एक सेपरेट स्टेट तमिल की क्या कर रहे थे बात कर रहे थे। तो ये हमारा सेकंड फॉर्म है जहां पर पॉलिटिकल डोमिनेंस की बात होती है, पावर को गेन करने की बात होती है। तीसरा बच्चे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजन, यानी कि ऐसे कुछ वर्ड्स को यूज करके, ऐसे कुछ सिंबल्स को यूज करके लोगों को भड़काया जाता है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स यानी कि इलेक्शन पॉलिटिक्स के बारे में देखते हैं, जहां पर बहुत सारे लीडर्स क्या करते हैं कुछ ऐसे सिंबल्स को यूज करते हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स को यूज करते हैं, स्लोगन्स को यूज करते हैं, जो कि रिलीजन के बेस पर क्या करता है मॉब को जमा करता है, यानी कि भीड़ को क्या करता है इकट्ठा करता है। और ये किसी भी सोसाइटी के लिए क्या है बहुत ज्यादा हार्मफुल है। और ये भी हमें एक फॉर्म के रूप में फॉर्म के बेस पे देखने को मिलता है हमारी सोसाइटी में। फोर्थ बच्चे ये सबसे अगली फॉर्म है, सबसे बुरी, सबसे डेंजरस फॉर्म है कम्युनलिज्म की या कम्युनल पॉलिटिक्स की। यहां बात है कम्युनल वायलेंस, राइट्स एंड मैस केयर। कम्युनल वायलेंस, मैस केयर, जब माइनॉरिटी और मेजोरिटी आपस में कंफ्लिक्ट करे और उसका बहुत ज्यादा नेगेटिव असर पड़े, वहां पर ह्यूमैनिटी को क्या किया जाए बिल्कुल खत्म करने का ट्राई किया जाए। ये हमारे कम्युनल पॉलिटिक्स में और सोसाइटी में क्या करती है दरार पैदा करती है, बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटी को खत्म करती है। अब बच्चे जैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया वैसे वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे सामने एक चीज को देखा, हमने पार्टीशन को देखा। तो पार्टीशन से हमें एक सबक मिला कि आगे चलकर भी ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी जो कि रिलीजन के बेस पर हमारे सामने होगी। जो डिवीजन है ये क्या करेगा कंफ्लिक्ट करेगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सेकुलर स्टेट की बात की कि हम किस आइडिया को अडॉप्ट करेंगे, सेकुलर स्टेट के आइडिया को अडॉप्ट करेंगे, जिसमें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस प्रोवाइड किए जो हमें सेकुलर स्टेट बनाता है। कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। बट सेकुलर स्टेट होता क्या है, सेकुलर स्टेट में रिलीजन को और स्टेट को क्या किया जाता है अलग अलग रखा जाता है। और इसमें भी दो डायमेंशंस होती है, एक पॉजिटिव सेकुलर स्टेट और एक नेगेटिव। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, वहां पर यूएसए का जो सेकुलरिज्म था वो नेगेटिव फॉर्म में था और इंडिया का अगर सेकुलरिज्म था वो पॉजिटिव फॉर्म में था। अगर यूएसए सेकुलरिज्म की बात की जाए तो वहां पर आपको प्योर सेपरेशन मिलता था स्टेट और रिलीजन के बीच। बट इंडिया में आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, स्टेट इंटरवीन कर देता है कई बार जब वहां पर, और कैसा पॉजिटिव एटीट्यूड में, यानी कि जब भी आपको रिलीजन के अंदर कोई इनइक्वलिटीज मिलती है तो स्टेट वहां पर इंटरवीन करता है। तो जो इंडिया का सेकुलरिज्म है, जो सेकुलर स्टेट है वो क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। और ऐसे कौन कौन से प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें सेकुलर स्टेट बनाते हैं ये भी हमें देखना है। फर्स्ट बच्चे नो ऑफिशियल रिलीजन,
यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी एक रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं माना गया, यानी कि सभी को क्या माना गया है, इक्वल माना गया है। जब किसी को ऑफिशियल रिलीजन नहीं माना गया तो कंफ्लिक्ट होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि प्रायोरिटी किसी को नहीं दी गई, सभी को एक लेवल पर रखकर काम किया गया। ये हमें दूसरा बच्चे, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपने क्लास 9th में फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे और उस फंडामेंटल राइट्स में आपने पढ़ा था फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जहां पर आपको धर्म के आधार पर क्या किया गया था, कुछ फ्रीडम्स प्रोवाइड की गई थी कि आप किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हैं, किसी भी फेथ को, बिलीफ को आप मान सकते हैं, और आपको यह भी प्रेशराइज नहीं किया जाएगा कि आप किसी रिलीजन को मानिए ही मानिए। आप किसी धर्म को नहीं भी अपनाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आपको रिलीजियस फ्रीडम है, आप अपने रिलीजन को लेकर, अपने बिलीफ्स को लेकर, फेथ को लेकर कुछ भी कर सकते हैं। ये भी हमें क्या करता है, सेकुलर स्टेट बनाता है। तीसरा बच्चे, प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन। आर्टिकल 15 हमारा 5 टाइप्स के डिस्क्रिमिनेशन को क्या करता है, प्रोहिबिट करता है, और उसमें एक क्या है, रिलीजन का, कि हमारा स्टेट रिलीजन के बेस पर किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तो ये भी हमें क्या बनाता है, एक सेकुलर स्टेट बनाता है। और लास्ट, ये हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड शो कर रहा है हमारे स्टेट का, स्टेट इंटरवेन विद पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर स्टेट को लगा कि किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी में इनइक्वलिटीज को क्रिएट किया जा रहा है, वहां पर डिफरेंसेस क्रिएट किए जा रहे हैं, तो स्टेट क्या करेगा, वहां इंटरवीन करेगा। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 17 क्या कह रहा है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अनटचेबिलिटी को क्या करना है, हमें खत्म करना है, और ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिटेड है। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव रुख है हमारे स्टेट का, जो कि रिलीजन के अंदर जो इनडिफरेंसेस है, इनइक्वलिटीज है, उसको क्या करता है, खत्म करता है। और ये हमारा क्या है, टॉपिक है। हमारा जो सेकंड टॉपिक है, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, ये हमारा खत्म हो गया है, और पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट टॉपिक कर लिया था, और जो इसका लास्ट टॉपिक है, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, वो हम अगली वीडियो में करेंगे, और फिर हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं जो भी मैं आपको करवा रहा हूं वो आपके समझ आ रहा होगा। धन्यवाद।